या ऐसे जो घोषणा चलती है वो शायद नॉर्थ में चलती होगी या शाहू फुले आंबेडकर की विचारधारा चलती है. बटेंगे तो कटेंगे, हा असली काहीतरी घोषणा केली. मी त्यांना सांगितलं ही घोषणा शाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राला चालणार नाही. कटेंगे और कटेंगे के नारे में मेरा खाली अकेले का विरोध नहीं है. भाजपा के पंकजा मुंडे जी ने भी विरोध किया है, ऐसा मुझे सुनने को मिला है. भाजपा के राज्यसभा के मेंबर अशोक चौहान जी ने भी विरोध किया है. काहे खफाए से योगी के सुर से काहे ना ये समझे बतिया है. योगी जी, आपके अपने ही लोग कटेंगे में बट गए, ऐसा कैसे चलेगा? तो आपने देखा ना कि किस तरह अपने ही लोग बन बैठे हैं दगाबाज रे. क्या बोला तूने? तो आइए पहले हम लोग सुनते हैं कि अजीत पवार साहब ने क्या कहा इस बटोगे तो कटोगे वाले योगी जी के नारे पर. आपको यानी कि अजित पवार को सूट नहीं कर रहा है. आपने कई मंचों से इसकी मुखालफत की है. नहीं कर रहा है. ये महाराष्ट्र के माहौल में सूट नहीं करता है. नहीं करता. बात तो सही है. फिर बीजेपी के नेता क्यों आकर इस नारे को अपना बिल्कुल बाहर के स्टेट के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आते हैं, वो बोलते हैं ये ऐसे नारे नॉर्थ में लोग सुनते होंगे और उनके बारे में सोचते होंगे. क्या बढ़िया था गुरु. तो रुको जरा, सब्र करो. अजीत पवार को भी बटेंगे तो कटेंगे का नारा नापसंद है. बटेंगे और कटेंगे के नारे में मेरा खाली अकेले का विरोध नहीं है. भाजपा के पंकजा मुंडे जी ने भी विरोध किया है, ऐसा मुझे सुनने को मिला है. भाजपा के राज्यसभा के मेंबर अशोक चौहान जी ने भी विरोध किया है. या ऐसे जो घोषणा चलती है वो शायद नॉर्थ में चलती होगी या शाहू फुले आंबेडकर की विचारधारा चलती है. बटेंगे तो कटेंगे, हा असली काहीतरी घोषणा केली. मी त्यांना सांगितलं ही घोषणा शाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राला चालणार नाही. त्यामध्ये आम्ही सगळे युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या विचारांनी पुढे चाललोय. तो पवार साहब ने यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि आपकी ये बटोगे और कटोगे वाली राजनीति यहाँ महाराष्ट्र में नहीं चलने वाली. तो उन्होंने साफ पलड़ा झाड़ लिया. और सिर्फ यही नहीं, पंकजा मुंडे जी, अशोक चौहान जी और भी कुछ नाम है. पहले आप कुछ उनके बयान को सुनिए कि उन्होंने इस बयान पर कैसी प्रतिक्रिया दी. और पंकजा मुंडे और अशोक चौहान के अलग सुर हैं. महाराष्ट्र बीजेपी के इन दोनों बड़े चेहरों ने योगी के बयान से पल्ला तो झाड़ा ही है, साथ ही इशारों इशारों में संदेश दे दिया है. योगी का ये नारा महाराष्ट्र में बैकफायर कर सकता है. बीजेपी सांसद और पूर्व सीएम अशोक चौहान ने योगी के बयान पर कहा कि बटोगे तो कटोगे का नारा सही नहीं है और महाराष्ट्र के लोग इसकी सराहना भी नहीं करेंगे. व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मैं ऐसे नारों के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ. मैं वोट जिहाद बनाम धर्मयुद्ध जैसे बयानबाजी को महत्व नहीं देता हूँ, क्योंकि बीजेपी और सत्तारूढ़ महायुति की नीति देश और महाराष्ट्र का विकास है. वहीं बीजेपी की दिग्गज नेता पंकजा मुंडे ने भी योगी के बयान पर नाराजगी जाहिर की. एक इंटरव्यू में पंकजा ने कहा है कि सच कहे तो मेरी राजनीति अलग है. मैं सिर्फ इसलिए इसका समर्थन नहीं करूंगी कि मैं उसी पार्टी से हूँ. मेरा मानना है कि हमें विकास पर ही काम करना चाहिए. एक नेता का काम इस भूमि पर प्रत्येक जीवित व्यक्ति को अपना बनाना है. इसलिए हमें महाराष्ट्र में ऐसा कोई विषय लाने की आवश्यकता नहीं है. तो देखा आपने, चौहान जी ने तो साफ साफ कह दिया कि वो ऐसे नारों का समर्थन कभी नहीं करेंगे. साफ उन्होंने कहा. और साथ ही पंकजा मुंडे ने भी, उन्होंने भी यही कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं इस पार्टी से हूं तो इसका समर्थन करूंगी. तो इस नारे का विरोध आपके अपने लोग ही कर रहे हैं. अब जरा केशव मौर्य साहब को भी सुन लीजिए कि इन्होंने क्या कहा इस बयान पर. कटेंगे तो कटेंगे. मुख्यमंत्री जी जो भी बोलते हैं, अगर उसमें कोई सवाल है तो मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे. जिस नारे को योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को एकजुट रखने के लिए दिया था, अब उसी नारे पर बीजेपी ही बटती दिख रही है और बटने का संकेत दिया है. योगी आदित्यनाथ के सहयोगी और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने
मुख्यमंत्री जी कोई उद्बोधन करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो उस पर मुझसे टिप्पणी क्यों लेना चाहते हो? तो सुना आपने, ये भी इस नारे से ज्यादा खुश नजर नहीं आया। वैसे इन्होंने बीच बचाव करते हुए अपनी बात को रखी, लेकिन बात तो समझ में आती है। खैर, बहुत गलत बात है, मतलब बहुत दुख है कि भाई योगी जी की इस बात को आपके अपने लोग ही मतलब इस तरह से नकार रहे हैं। चलिए देखिए आगे होता है क्या। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।